ही करवाया था बस नॉर्मली, बट ये चैप्टर आपका आएगा, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए ओके बेटा, कोई दूसरी कॉपी यूज कर लो, अगर कॉपी घर पे रह गई है तो। मामा जी के घर पे रह गई है तो कोई बात नहीं, दूसरी कॉपी अब बना लो ना, वहां तो जा नहीं सकते कॉपी लेने के लिए, ठीक है। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने हमने गुणा और भाग देखा था ना, गुणा और भाग किसका? परिमेय संख्या का, ठीक है। तो फिर से उसी के 2-4 क्वेश्चन जो है हम रिवाइज कर लेते हैं। चलो, पहला सवाल जो मैंने आपको दिया था, उसके अलावा मैं एक और देती हूँ क्वेश्चन वैसे था। जैसे आप ना इस तरीके के सवाल नहीं कर पा रहे हो, अगर मैं इस तरीके के सवाल दूं तो आप गुणा कर देते हो उसे, तो मैं ये वाला दोबारा से आपको देती हूँ इसी तरीके का। आप क्या कर रहे हो, आपको ना सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जहाँ ऊपर नीचे जीरो होते हैं ना, जीरो से जीरो कट जाता है। ऊपर नीचे जीरो होती है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो मैंने एक जीरो से दूसरा जीरो काट दिया, तो मेरा पहला ही स्टेप 100 और 50 को हटा के 10 और 5 बन गया, जो कि बहुत इजी हो गया अब सॉल्व करने के लिए, है ना। अब 8 और 16 काट दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ऊपर भी है 2, नीचे भी 2, 2 को 2 से काटा, क्या आया? 1 उत्तर, 1 इसका आंसर होगा। क्लियर है? यस मैम। जब भी सवाल है ना तो 0 से 0 को काट दो, यस मैम। कैलकुलेशन होती है, आप मल्टीप्लाई मत करो वहां पे, ठीक है। हाँ, 1 इज द आंसर, 1 ही है आंसर, ठीक है। 1। हाँ, चलिए अब एक ना डिवाइड का कर लेते हैं, इसी तरीके से डिवाइड का भी देखते हैं। अगर मैं लिखूं 512 बट्टे 64 सॉरी, भागा 4 बट्टे 5, ठीक है, ये सवाल है। तो आपको पता है पहले वाला वैसा का वैसे ही रहता है, दूसरे वाले में चेंज करते हैं, ऊपर आता है नीचे जाता है ना, 5 ऊपर 4 नीचे, बीच में मल्टीप्लाई, ऐसे ही होगा। अब जो संख्या कट रही है काट दो, पहले ना 8 से कटेंगे, 8 से कटेंगे, 8 अट्ठे 64, ठीक है। अब 512 होता है 8 के पहाड़े से कटेगा, ठीक है। 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, देखो 51 तो आता नहीं है ना 8 के पहाड़े में, लेकिन 48 आता है, कितनी बार? 6 बार, 8 छक्के 48, 51 में से 48 घटा दो, कितना आएगा? कितना आएगा? यहाँ से घटाओ 3, ये हो गया 3, यहाँ ये 32 बन गया, 8 4 जा 32, ठीक है। हो गया ये सॉल्व, 8 के पहाड़ में 64 भी आ गया, 512 भी, फिर 60 से काट दो, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, अब 4 और 8 भी कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या बच गया? ऊपर 2 और 5 दोनों ही ऊपर है, नीचे तो 1 है, तो क्या आएगा? सिर्फ 10 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? मैम एक बार दोबारा समझा। एक बार दोबारा, ठीक है। हाँ, एक और बार समझा देती हूँ। अच्छा बेटा, मैं आपसे ये बोल रही हूँ बार बार कि क्यूब एंड स्क्वायर्स आपको ना याद रहने चाहिए, क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ना आप ही के लिए इजी होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ 512, मैंने आपको बताया नहीं, 512 8 का क्यूब होता है, 8 का घन होता है 512, 8 को मतलब 3 बार गुणा करोगे ना तो 512 ही आना है आपको, 8 को 2 बार गुणा करोगे तो 64 आएगा, मतलब ये हो गया 8 का क्यूब और ये है 8 का स्क्वायर, इसलिए बोल रही हूँ याद होने चाहिए, बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाती है। तो 8 8 जा 64, 512 को काटना है आपने 8 से, देखो 512 के पहाड़े में 51 आता है नहीं, लेकिन 48 आता है, कितनी बार? 6 बार, 8 6 जा 48, अब देखो 51 में से 48 घटाने होंगे ना, क्योंकि पूरी तरह डिवाइड नहीं है, यहाँ से हासिल गया 11 में से 8 गए, 3 बचा ना, 3 यहाँ 2 के साथ आ जाएगा, तो ये 32 हो गया, 32 हो गया। अब देखो 8 4 जा 32, ये स्टेप क्लियर हो गया सभी को? ना क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब आगे जो भी कट रहे हैं काट दो, 8 और 64 फिर कट जाएंगे, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, 4 और 8 भी कटते हैं, 4 एकम 4,
4 दूनी 8, इतना हो गया। अब बस, अब जो चीज बच रही है आप उससे गुणा कर दो। ऊपर है 2 और 5, 5 भी तो 2 के साथ ही है ना, ऊपर ऊपर ही है, नीचे 1 है, तो ये 10 ही इसका आंसर हो जाए, 10 इसका आंसर हो जाए। क्लियर हो गया? यस मैम। नोट डाउन कर लो इसे सभी बच्चे जल्दी से, यस मैम। फिर आगे देखते हैं। बेटा बाकी जो बच्चे हैं ना उनका होमवर्क में बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल क्लास चल रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ 4 से 5 के बीच में भेज दिया करो हमेशा। नोट डाउन कर लिया होगा तो एक क्वेश्चन में फिर आपको पोल में दे रही हूँ डिवाइड कर। यस मैम। हो गया सभी का? यस मैम। ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन पोल में भी करो। एक मिनट रुकिएगा बेटा, स्क्रीन चली गई है, दोबारा शेयर कर रही हूँ, अभी रुकिएगा, मुझे बताना स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं। अब आ जाएगी नजर आ रही है? यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। मैम। बस अब क्वेश्चन आने वाला है। यस मैम। आ गया मैम। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। क्या हुआ, इसके बाद ना एक क्वेश्चन ना हम वो वाला भी कर ले रहे हैं, चलो डेसिमल का डिवाइड वाला, ठीक है। रैशनल नंबर का तो डिवाइड हमने देख लिया, अब डेसिमल का जो डिवाइड है उसका भी देख लेते हैं। क्या करवाया था मैंने, अपने 2 डिजिट वाला देख लेते हैं। मैंने लिखा 1.25, 1.25 को भाग देना है 0.5 से, 1.25 को भाग दो 0.5 से। तो क्या बताया था मैंने, देखो डेसिमल के बाद अगर बराबर अंक हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाता है। पर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक हैं और यहाँ डेसिमल के बाद 1 ही अंक है, तो बराबर तो हुए नहीं, है ना, तो कैंसिल नहीं होंगे। तो क्या करना होगा मुझे, यहां से जब मैं नीचे से डेसिमल को हटाऊंगी, याद करो यहाँ डेसिमल हटाया, नीचे 1 अंक है तो ऊपर 0 लगाना पड़ेगा, 10 से गुणा होगी ना, उल्टा होता है, नीचे से डेसिमल हटाऊंगी तो ऊपर आएगा, वैसे ऊपर से डेसिमल हटाओगी तो कितने अंक है, 2 अंक है ना, 100 आ नीचे 100 जाएगा से मैम। गुणा होगी। ये स्टेप सभी को क्लियर है? ये स्टेप सभी को क्लियर? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो बता दो। क्लियर है? जितने अंक है उतने जीरोस आ जाएंगे। यस मैम। ठीक है, बस आपका काम। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया 0 से 0 कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब देखो 125/5 गुणा, देखो ऊपर तो 1 ही है, तो 25/5 गुणा 10, यहाँ तो 10 ही बचा ना, नीचे ऊपर वाला 10 तो कैंसिल हो गया, 0 से 0 कुछ नहीं बचा। 5 और 125 को काट दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25/10 हो गया, 25/10 हो गया। बस आपको पता है जब भी हम भाग देते हैं नीचे 0 काउंट करते हैं, है ना, और उल्टी तरफ जाते हैं, मुझे जाना है इस तरफ को, तो 1 0 है नीचे, तो लास्ट में 1 अंक पहले डेसिमल लगेगा ना, तो लास्ट में पहला अंक तो 5 ही है, उससे पहले लगा दो, फिर आ जाएगा 2.5। 2.5 क्लियर हुआ सभी? हाँ बोलो, यस मैम क्लियर है। कौन से स्टेप में नहीं आया पूछ लो किसी को मैम भी। ये मैम 2.5 मैम कैसे आया? मैम फिर से समझा दो, चलो रुको फिर से समझा रही हूँ। कितने स्टेप तक आ गया सभी को? यस मैम। यहाँ तक सभी को आया, यहाँ से भी आगे बताना है, जल्दी से बता दो बेटा यहाँ तक। आ गया मैम। अच्छा, डेसिमल कैसे कैंसिल हुआ,
मतलब मुझे स्टार्टिंग से ही बताना है। चलो एक और बार बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको देखना है यहाँ डेसिमल के बाद कितने अंक हैं। साहिब बताओ, डेसिमल के बाद नीचे कितने अंक नजर आ रहे हैं? एक ही अंक है ना, 5। एक अंक है तो एक ही जीरो ऊपर आएगा। एक अंक है तो 10 से गुणा होगी ऊपर, उल्टा होता है। अब ऊपर बताओ डेसिमल के बाद कितने अंक है? 2 अंक है ना, एक है 2, दूसरा है 5। दोनों अलग अलग अंक बोल रही हूँ मैं, संख्या नहीं बोल रही। संख्या एक ही है लेकिन अंक 2 है। अंक 2 है ना, 2 और 5, तो इसमें नीचे 100 आ जाएगा। अब आपने क्या किया, 0 से 0 को गुणा काट दिया। ऊपर बच्चा 125, क्योंकि डेसिमल हटा दिया तो सिंपल संख्या बन गई। आगे 0 लगाने का कोई फायदा नहीं है, का कोई मतलब थोड़ी ना है। ये तो सिंपल 5 ही हुआ, गुणा 10। 5 से 125 को काटो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25/10 है ना। अगले स्टेप में मैंने हाँ, अगले स्टेप में मैंने बोला था कि नीचे जितने जीरो है ना काउंट कर लो। एक ही जीरो है नीचे, तो आपको बाई तरफ को जाना है, दाई से बाई की तरफ, दाई से बाई की तरफ। तो लास्ट से एक अंक पहले लगेगा क्योंकि एक ही जीरो है, इसलिए 2.5 आ गया। अभी क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। कॉपी में उतार लीजिए इसे जल्दी से। यस मैम। और क्वेश्चन करवाना है ऐसे तो बता देना, नहीं तो पोल में करोगे फिर। नोट डाउन कर लिया तो बता देना। कर दिया मैम। हो गया? लिया मैम। पोल में कर देखो लिया। सवाल में। या मैम। ठीक है, ये है सवाल। 0.208 डिवाइड बाई 65। देखो नीचे यहाँ पे डेसिमल नहीं है, सिर्फ ऊपर ही है, मतलब आपको सिर्फ ऊपर वाला डेसिमल हटाना है। ऊपर वाला ही डेसिमल हटाना है और आपको देखना है डेसिमल के बाद कितने अंक हैं। जितने अंक होंगे नीचे उतने जीरो आएगा। और डबल चेक कर लेना आंसर। बिल्कुल आराम से करना, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलो अभी जितनों का भी आंसर आया ना एकदम करेक्ट है, बढ़िया। जीरो जरूर काउंट करना आंसर में लगाने से पहले, ठीक है। मैम एक बार कॉल आ रही है। हाँ कर लो बेटा, फिर आ जाए। वेरी गुड, 7 बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास। मैम हमारा गलत आ रहा है। बेटा 7 में से ना 2 बच्चों का गलत है।
सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मेरा भी नहीं आ रहा। वो तो तब पता चलेगा जब आप मुझे कॉपी दिखाओगे अपनी अपनी, या जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। और कॉपी एंड में दिखाना, ठीक है, अभी लास्ट में। कोशिश तो कर रही हूँ। 0. वैसे मैक्सिमम बच्चों का ना आंसर एकदम करेक्ट ही है। काफी बच्चे हैं जो एकदम सही कर रहे हैं इसका आंसर। हम्म। हो गया सभी का? मैम 2 मिनट। ठीक है। निशान माइक म्यूट करो। नहीं, अभी कॉपी मत दिखाओ निशान, अभी सबको हो जाने दो उसके बाद। कर दो काउंटडाउन स्टार्ट। हो गया सभी का? यस मैम। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। अब मुझे कॉपी दिखा दो। कॉपी दिखा दो, जिसको कॉपी दिखानी है अपनी अपनी। इसको नहीं दिखानी कॉपी? दिखाइए बेटा कॉपी। अभी तो आप दिखा रहे थे निशांत, कॉपी दिखाओ, अभी दिखा रहे थे आप। चलिए, चलो फिर बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो जिन्होंने नहीं किया पोल में। अच्छा, चैट सेक्शन में सभी बच्चे टाइप कर दो जो जो उन्होंने आंसर लिखा है पोल। ना तो कर सकते हो जो भी आंसर उन्होंने टाइप किए। सबने डी किया है? बी पे भी बहुत बच्चों ने टाइप किया है, बी, ए पे भी, सी पे भी। वो बच्चे का है सभी डी पे, मतलब सबने सही किया, सबने तो सही नहीं किया। मैम हमने किया ही नहीं। क्यों? मेरा ये गलत निकल रहा है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। हाँ देखो, मैम मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। इसे दिखाई नहीं दे रही है स्क्रीन? ना तो मैं नहीं दिखाई दे रही। दोबारा ज्वाइन किया क्लास? दोबारा ज्वाइन करके देखो जल्दी से। हाँ, हाँ, जो आंसर आया ना वही टाइप करना है। वेरी गुड। ए आया तो ए ही टाइप कर। ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहला स्टेप जो आपने किया होगा, डेसिमल हटाया होगा।
अब आपने देखा यहाँ पे 3 अंक हैं, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक। दिख गई। अंक की बात कर रही हूँ मैं। कितने 0 आएंगे नीचे बताओ? 3। मैम। यहाँ तक सभी ने सही किया होगा, ये स्टेप सभी ने सही किया होगा, ठीक है। 3 0 लगा दिए। अगला स्टेप क्या होगा बेटा, इसको भाग देना होगा ना, 208 को 65 से, 65 से भाग दे दो, ठीक है। 65 का पहाड़ा पढ़ो। 2 में कितनी बार जाता है? 130। 3 में देखते हैं, 19। हाँ, तिया 65 तिया 195 होता है। 8 में से 5 जाएगा 3, 10 में से 9 जाएगा 1, 13 आया। यहाँ डेसिमल लगाया, 0 आ गया। अब आपको साफ नजर आ रहा है, 65 दूनी 130 होता है, 65 दूनी 130। तब तक करते रहते हैं ना डिवाइड, जब तक शेष शून्य ना आ जाए। शेष शून्य आ गया, 3.2 आया। इसे भाग करके आया 3.2, आया 3.2 बट्टे 1000 अभी भी है इसमें। अब आपको जीरोस देखने हैं, वही नियम लगाना है कि हमें बाई तरफ को शिफ्ट करना है, डेसिमल बाई तरफ को शिफ्ट करना है। तो ऊपर है 3.2, नीचे आपको 3 0 नजर आ रहे हैं, 3 0 नजर आ रहे हैं ना। तो जहां भी डेसिमल है वो 3 अंक पहले आ जाएगा ना। तो डेसिमल से पहले आपके कितने अंक होने चाहिए बेटा? 3 अंक होने चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे एक ही अंक नजर आ रहा है ना, तो 2 अंक और चाहिए। यस मैम। क्या लिखोगे यहाँ? 0 ही तो लगाओगे, ये तो रूल है। बस यहाँ से शिफ्ट होके ये 0 से पहले आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 0.0032 बी। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम अगर किसी को भी कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। हाँ, कौन सा स्टेप हो? मैम हमने 65 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करके फिर किया था, फिर गलत निकल रहा था। 1000 से नहीं करोगे बेटा, ऐसे तो कैलकुलेशन सोचो कितनी बड़ी हो जाएगी। कैलकुलेशन हमें छोटी करनी है ना। तभी गलत निकल रहा था मैम। हाँ, तभी गलत आएगा। चलिए, ये सभी को क्लियर हो गया। तो अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, लास्ट सवाल था वैसे, ठीक है। हाँ, देखो बेटा, अगला जो टॉपिक है ना आपका, वो है परिमेय संख्याएं क्या होती है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, लेकिन ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले चैप्टर में भी और इवन आपके 10th का भी जो चैप्टर है ना वो यही है, परिमेय संख्या। तो उसमें भी आएगा ही आएगा क्या होता है। चलो समझते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको मैं p बटे q के रूप में लिख सकूं। ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकूं जहां p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक। p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहला टर्म आया पूर्णांक। क्या होता है पूर्णांक? आपको पहले भी पता है, जिसमें शून्य हो, जिसमें धनात्मक संख्याएं हो और जिसमें ऋणात्मक संख्याएं हो। तो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, यही मेरा पूर्णांक का ग्रुप है। सभी को पता है ना, पूर्णांकों में 0 भी आता है, पूर्णांकों में प्लस वाले नंबर्स आते हैं। प्लस वाले नंबर्स कहाँ होते हैं? 0 के दाईं तरफ। धनात्मक संख्याएं 0 के बाईं तरफ होती है ऋणात्मक संख्या। तो हर तरीके की संख्या हमारी ना पूर्णांकों में आ जाती है। अब हर तरीके का मतलब ये नहीं है कि आप बोलो कि 3.2 क्या एक पूर्णांक है। ये 3.2 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि आपको कहीं पे भी यहाँ पे डेसिमल वाले नंबर नहीं आते पूर्णांकों में, ठीक है। वर्गमूल 3 क्या पूर्णांक है? नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी वर्गमूल वाला नहीं आ रहा, ठीक है। फिर मैं बोलती वर्गमूल 4 क्या एक पूर्णांक है? तो बोलते हाँ। क्यों है वर्गमूल 4 एक पूर्णांक? क्योंकि 4 हमारा 2 का होता है। वर्गमूल 4 किसका होता है? 2 का होता है ना। और आपको साफ दिख रहा है 2 तो यहाँ पूर्णांकों में आ रहा है। तो ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्याएं जिनके ऊपर वर्गमूल लगा है, जिनका मैं निकाल सकती हूँ वर्गमूल। निकाल तो वर्गमूल 3 का भी सकते हैं, लेकिन उसका पूरा आना चाहिए, पूर्ण संख्या आनी चाहिए उसका वर्गमूल निकाल के। क्लियर हुआ? तो ही वो मेरे पूर्णांक होगा। जैसे वर्गमूल 9, वर्गमूल 9 भी मेरा 3 का होता है ना, इसलिए ये भी पूर्णांक होगा। वर्गमूल 9 मेरा 3 का होता है। तो आइडेंटिफाई कर लेंगे
कि कौन आएगा पूर्णांकों में, कौन नहीं आएगा। डेसिमल वाले नंबर्स कभी पूर्णांकों में नहीं आते, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। P बटे Q के रूप में हो और P और Q दोनों पूर्णांक हो, पूर्णांक मैंने बता दी। तीसरी कंडीशन होती है कि Q जो है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब जो हर है, Q मेरा हर है, P मेरा अंश है, तो हर में कभी भी जीरो ना आए। अगर जीरो आ गया तो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, चलो एक एग्जाम्पल उठाते हैं, 1/2। अब मुझे चेक करना है क्या 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो तीनों जो कंडीशन मैंने बताई है फुलफिल होनी चाहिए। क्या ये P बटे Q के रूप में है? बिल्कुल है ना। P की जगह 1 है, Q की जगह 2 है। P बटे Q के रूप में है, एकदम सही है। क्या P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं? बिल्कुल है। 1 और 2 तो दोनों ही पूर्णांक होते हैं ना, इसलिए P और Q। बेटा आवाज नहीं आ रही, दोबारा ज्वाइन कर लो। ज्योति दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा, मेरी तरफ से नेटवर्क इशू नहीं है, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। 1 और 2 दोनों ही पूर्णांक है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तीसरी कहती है कि Q 0 के बराबर ना हो, तो Q तो यहाँ 2 के बराबर है, 0 कहाँ है, इसलिए क्या बोलोगे 1/2 एक परिमेय संख्या होती है। 1/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल सभी को क्लियर है? यस मैम। ओके। मैम। यस मैम। एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि देखो मैम। इसको यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आपको परिमेय संख्या में कभी डाउट नहीं होगा। मैं आपके सामने ना पूर्णांक लिख रही हूँ 0 1 2 3 अनंत तक है, ठीक है, कभी खत्म नहीं होती, संख्याएं कभी खत्म नहीं होती। ये मैंने पूर्णांकों का पूरा सेट लिख लिया है ना, मतलब ये जो ग्रीन कलर से लिखा है ये सभी के सभी पूर्णांक है। पूर्णांकों में Z से रिप्रेजेंट करती, Z मतलब पूर्णांक, सिंबल का यूज करेंगे। अब पूर्णांकों के अंदर देखो, एक से लेके अनंत तक की संख्याएं को हम क्या बोलते हैं, आप लोग मुझे बताओ। ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक रहते हैं, क्या बोलते हैं उसे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। कोई इंग्लिश मीडियम वाला है क्या यहाँ पे? यस मैम। बेटा अच्छा हो, हमारे पास मीडियम मैम। बताया नहीं था, चलो मैं इंग्लिश में ही बता दूं, ठीक है। इंटीजर्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर से Z से रिप्रेजेंट करोगे तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 से लेके अनंत तक प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि पूर्णांकों के अंदर ही आपकी प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर ही तो आ रहे हैं, यस और नो? यस मैम। ठीक है, अब ध्यान से समझना जो मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज समझना, जो मैं ब्लू कलर से यूज कर रही हूँ, ब्लू कलर से मैं यूज कर रही हूँ, और 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 से अनंत तक, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक रहती हैं। होल नंबर। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर को या पूर्ण संख्याओं को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं और पूर्ण संख्याएं हैं सभी के सभी पूर्णांक हैं? क्या स्टेटमेंट बोल रहे हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए? पहले तो जितनी प्राकृत और पूर्ण संख्याएं हैं सभी के सभी पूर्णांक होती है। यस मैम। अब देखो, अब मैं इंग्लिश में बोलती हूँ कि जितने भी नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स हैं सभी के सभी इंटीजर्स होते हैं, यस मैम। इंटीजर्स में आते हैं, क्योंकि सारे के सारे सेट इंटीजर्स के अंदर ही आपको मैंने दिखा दी। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब एक और चीज समझना कि परिमेय संख्या या रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है, रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि P बाई Q के रूप में हो और P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, P और Q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, है ना। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि जितने इंटीजर्स है सब रैशनल नंबर है, जितने पूर्णांक है सभी के सभी परिमेय संख्याएं हैं? यस और नो? नो मैम। यस। क्यों नो बोला? इसने तो साफ डेफिनेशन में बोल दिया ना कि P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। हाँ यस P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इसका मतलब जितने भी P और Q की वैल्यू होगी हर वैल्यू ही पूर्णांक होगी, इंटीजर होगी। इसका मतलब कोई भी इंटीजर उठा लो वो सभी के सभी परिमेय संख्या है।
ठीक है, यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलो इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। कोई भी पूर्णांक उठा लो, मैंने एक पूर्णांक उठा लिया -1, -1 एक इंटीजर है, इसको देखते हैं क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको p/q के रूप में होना चाहिए, लेकिन आपको देख रहे हो नीचे तो कुछ है ही नहीं, नीचे जहाँ कुछ नहीं वहां मैं 1 तो लगा सकती हूँ। अगर मैं सभी के नीचे 1 लगा दूं, सभी p/q का फॉर्म बन गया, हर संख्या p/q का रूप है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कोई भी पूर्णांक उठा लो, 0 को उठा लो, हर पूर्णांक मेरा एक परिमेय संख्या होगा। 3 मतलब 3/1, कोई भी उठा लो। 100 है, 100 मतलब 100/1, मीन्स एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर पूर्णांक हमारा परिमेय संख्या है। इतना क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। अब एक और स्टेटमेंट में बोलने वाली हूँ, ये मैंने इसलिए समझाया ताकि आप इस चीज को समझ सको। अगर सारे के सारे पूर्णांक हमारे परिमेय संख्याएं हैं, तो क्या सारे के सारे प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होंगी? यस मैम। अगर अगर सारे इंटीजर्स मेरे रैशनल नंबर हैं, तो क्या सारे नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर भी इंटीजर्स होंगे? सॉरी, सारे इंटीजर्स मेरे रैशनल नंबर हैं, तो सारे के सारे नेचुरल एंड होल नंबर भी रैशनल नंबर्स होंगे और नहीं? यस और नो? क्या सारे नेचुरल एंड होल नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स होंगी? मैम स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई बेटा, नेटवर्क इश्यू होगा। चलो मैं दोबारा शेयर करती हूँ अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से शेयर कर रही हूँ, ठीक है? फिर मुझे बताइएगा दिख रही है यार। अब मैं अपनी तरफ से शेयर करती हूँ ना, कभी कभी मेरी भी स्क्रीन वो नहीं हो पाती है शेयर। गई मैम। मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। मैडम भी गई। दोबारा शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बताइएगा दिख रही है या नहीं। आ गई मैम। आ गई मैम। आगे। ठीक है, तो मेरी जो स्टेटमेंट है अभी भी वही है। आप लोग मुझे बताओ यस और नो। मैंने आपसे बोला, चलो यहाँ लिख देती हूँ मैं, पहले इंग्लिश में लिख देती हूँ। ऑल नेचुरल एंड होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ट्रू और फॉल्स में बताना, या यस और नो। सभी प्राकृत और पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। यस मैम। यस और नो चैट सेक्शन में सभी बच्चे टाइप करो उस चीज। यस आएगा मैम इसमें। कोई ऐसा है जो नो बोल रहा है? बोल दो कोई नो, फिर ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। सब यस बोल रहे हैं, तो मतलब आपको समझ में। अच्छा, समीर के नाम से जो बच्चा है बेटा, समीर मुझे बताओ क्यों नो बोल रहे हो? अगर नो बोल रहे हो उसका कोई रीजन होगा ना, क्यों आपको लगता है कि नहीं होगा? हाँ, जो भी बच्चा नो बोल रहा है मुझे रीजन बताओ, क्यों लगता है? ना कुछ एग्जाम्पल होगा ना कि ऐसा नहीं होगा, है कुछ एग्जाम्पल माइंड में? मैम आपने कहा है। चलो मैं ये बताती हूँ। आप नो बोल रहे हो, इसका आंसर ट्रू है बेटा, सभी के सभी होंगे। अब मैं आपको एक नेचुरल नंबर उठा के लेते हैं। एक नेचुरल नंबर मैंने ले लिया, 4 एक नेचुरल नंबर है। अब 4 मेरा परिमेय संख्या है या नहीं, इसको देखो। 4 के नीचे 1 लगा तो बन गया ना परिमेय संख्या। और उसने बोला कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो 4 और 1 दोनों के दोनों ही तो पूर्णांकों में से है। 4 और 1 दोनों ही इंटीजर्स है या नहीं है? क्यू 0 के बराबर नहीं है, तो जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं सभी की सभी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसे ही आप होल नंबर को ले लो बेटा। होल नंबर में 0 को ले लेते हैं। 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, रैशनल नंबर है या नहीं, नीचे 1 लगा दो, बन गया। ठीक है, तो कोई भी संख्या, कोई भी मुझे बोल दो कि मैम ये संख्या परिमेय संख्या नहीं बन रही है, होल या नेचुरल नंबर में से, बताओ है कोई ऐसा नंबर? सबको बना सकते हैं हम।
मैम अभी क्लियर हुआ? समीर एंड राजेश के नाम से 2 बच्चे हैं। सभी होंगे Yes. बेटा, ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके ठीक है। इसके बाद एक और चीज समझो कि जीरो नहीं, रैशनल नंबर प्रूव करने के लिए या परिमेय प्रूव करने के लिए क्यों कभी भी जीरो ना हो। क्यों? अगर मैंने ऐसे लिख दिया 1/0 माइनस का 2/0 100/0 कुछ भी अंक उठा लिया, कोई भी संख्या उठा ली, तो जैसे ही नीचे जीरो आता है ना, मतलब क्यू बराबर जीरो है सब में, तो ये हो जाता है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। तो जो नॉट डिफाइंड है, मतलब जो उसको मैं परिभाषित ही नहीं कर सकती, वो कोई मुझे वैल्यू देगा? कभी नहीं देगा। तो इसलिए बोलते हैं कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, मतलब नीचे कभी जीरो नहीं आ सकता, लेकिन ऊपर जीरो आ सकता है, ऊपर जीरो आ सकता है, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। क्लियर? यस मैम। मैम यस मैम अब आपको अच्छे से समझ में आ गया? एक क्वेश्चन करें पोल में? यस मैम चलिए यस क्वेश्चन मैम। करें। यस मैम हाँ, पोल में ही दे रही हूँ अगला सवाल। मैम स्क्रीन गई। एक मिनट। जब एक पेज में ज्यादा रिटर्न हो जाता है ना, तो फिर ये स्क्रीन चली जाती है, आ जाएगी अभी। दिख रही है? यस मैम यस मैम दिखाई दे रही है। ठीक है। अब सवाल है आपका ये, इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? अच्छा एक मिनट, हाँ, इसको करने से पहले एक और चीज समझा देती हूँ, ये चीज मिस हो गई थी। एक और चीज समझा रही हूँ, फिर आप ये वाला क्वेश्चन करना। अगर मैं आपसे बोलूं क्या 3.2 एक परिमेय संख्या है? यस और नो? 3.2 नो एक रैशनल नो नंबर मैम है? नो सभी मैम बच्चे चैट नो सेक्शन में मैम बताओ, नो मैम। चैट में, नो चैट में। मैम। है मैम। ओके, कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं। अच्छा, जो यस बोल रहा है कोई बताएगा मुझे क्यों है? क्योंकि मैम पॉइंट हटा के बटे में 10 आ जाएगा। वेरी गुड साहिब, एकदम करेक्ट बोला। देखो यहाँ आप डेसिमल हटाओगे, डेसिमल हटाने के बाद एक अंक है तो नीचे जीरो आ जाएगा, ये हो गया 32/10। 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अब मुझे बताओ, ये आ गया, इसको सॉल्व करके ये चीज बन गई 16/5। क्या 16/5 p/q का रूप है? यस मैम 16 और 5 दोनों ही पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। 16 and 5 Yes, बोथ ma'am. आर इंटीजर्स ना। तो फिर हो गया ना 3.2 हमारा क्या? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। यस क्लियर मैम हुआ? मतलब मैं डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। क्लियर है? डेसिमल हटा यस के मैं किसी भी डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मैं डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकती हूँ। अगला सवाल एक और, क्या माइनस का 10 एक परिमेय संख्या है? क्या माइनस का, हाँ, माइनस का 10 एक रैशनल नंबर है? यस मैम क्या, कैसे लिखोगे इसे p/q के रूप में? माइनस के 10 को क्या लिखोगे? बटे में पट्टे में एक यस, माइनस का 10/1। तो ये एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, यस मैम। नंबर को हम, यस मैम हाँ, रैशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, q मीन्स रैशनल नंबर। ठीक है। अगला, अगर मैं आपको एक वर्गमूल वाली संख्या दूं, मुझे बताना कौन सा इसमें एक परिमेय संख्या है और कौन सा नहीं है। ठीक है, मैं 3 एग्जांपल्स रख रही हूँ आपके सामने।
मुझे बताओ इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या है, एक है इसमें से, कौन सी? सेकंड मैम √16। सभी बच्चे बताओ, पहला, दूसरा या तीसरा? दूसरा है मैम। दूसरा मैम। परिमेय संख्या, एक रैशनल नंबर है, बाकी दो नहीं। वेरी गुड, मैम एकदम सही बोला आप लोगों ने। अगर मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करूं तो 16 किसका होता है? 4 का होता है ना। 16 किसका होता है? 4 का। ठीक है, तो मैंने ऐसे बोला कि ऐसा नंबर होना चाहिए, ऐसा नंबर होना चाहिए जो पूर्ण आए। ठीक है, एक पूर्ण संख्या है यहाँ पे ये। तो वर्गमूल 7 का भी हम निकाल सकते हैं, इसकी भी वैल्यू होती है, वर्गमूल 2 की भी वैल्यू होती है, लेकिन ये डेसिमल में आती है। ठीक है, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, वर्गमूल 7 भी अपरिमेय संख्या होती है। ये हमने पढ़ा था जब मैंने फर्स्ट चैप्टर करवाया था आपको सैट एग्जाम्स के लिए, याद आया? तो इसको मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही, बस इतना समझ लो कि ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल मुझे पता है, 4, 16, 9, 25, 36। ठीक है, और क्या आएगा? 49। क्लियर है? तो ऐसी संख्याएं हमारी सभी की सभी परिमेय संख्या या रैशनल नंबर होती। चलिए, इतना सभी को क्लियर? अब मैं दे रही हूँ क्वेश्चन आपको पोल में। ओके मैम। रेडी? ठीक है मैम। गुड। तो ये सवाल आपको बताना है, इनमें से कौन से एक परिमेय संख्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर? जो नहीं है उसी को टिक करना है आपने। ठीक है, जो नहीं है ध्यान से देखो, देखते ही पता चल जाएगा। मैम हमने कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। गुड, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है। 5, 4, 3, 2, 1। देखो कॉपी मत दिखाना, चैट सेक्शन में वही बच्चे टाइप करना आंसर जिन्होंने पोल में नहीं किया, सिर्फ वही बच्चे जिन्होंने पोल में नहीं किया। हम इसको फिर ऑप्शन वाइज देखेंगे कि क्या इसका सही होगा। ठीक है, वेरी गुड। देखो बेटा, मैं फर्स्ट ऑप्शन से लेके चल रही हूँ। पहला ऑप्शन है माइनस का 7/8, 7/8। तो 7/8 तो p/q का ही रूप है, और आपको पता है माइनस का 7 भी एक पूर्णांक है, इंटीजर है, और 8 भी एक इंटीजर है, तो ये तो एक परिमेय संख्या होगा। तो ए तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 पे। 5 को क्या लिखोगे? 5/1, 5/1, ये भी एक परिमेय संख्या है। 5 और 1 दोनों के दोनों पूर्णांक है, इंटीजर है, सेकंड भी नहीं है। थर्ड वाला भी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, डेसिमल हटा के क्या आ जाएगा? ये 34/10। 2 5 10, 2 1 2, 2 7 14, 17/5, 17/5, फिर से p/q का रूप, 17 और 5 दोनों ही इंटीजर या पूर्णांक, तो ये भी है। बचा कौन सा? वर्गमूल 7। आपको पता है 7 किसी भी पूर्ण संख्या का वर्गमूल नहीं आता है ना, तो ये आंसर है। इसका मतलब ये मेरा एक परिमेय संख्या नहीं है, बाकी के सब हैं। टिक किस पे लगाते हैं? टी पे। मैम हमारा ठीक है। वेरी गुड बेटा, हमारा सही है मैम। हाँ 3 बच्चों का गलत था, जिसका भी गलत है वो देख लेना, मैंने चारों के चारों ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगला सवाल करें? यस मैम। ठीक है, क्या लिखा है? पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पे सभी इंटीजर्स या पूर्णांकों की बात कर रहा है ये। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको अच्छे से समझा भी था। इसने बोला है कि सभी पूर्णांक मैम ये पोल में मैम पोल में दिखा नहीं रहा मैम। बेटा अभी आ जाए, आ गया होगा। कभी कभी थोड़ा टाइम लगाता है, या कभी कभी शो भी नहीं करता।
सभी इंटीजर रैशनल नंबर है। अभी दिखा रहा है? मैम 4 ऑप्शन दिखा रहा है मैम। हाँ तो चारों ही दिखाएगा ना, आपको एक ऑप्ट करना है। ऐसा पूरा क्वेश्चन, सॉरी 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा से भेजती हूँ। 2 ही ऑप्शन आने चाहिए। मैम 1 मिनट बेटा, अभी दे रही हूँ क्वेश्चन दोबारा से। अब आ गया होगा, देखो, है ना, 2 ही ऑप्शन। ट्रू और फॉल्स, सत्य है या असत्य है? मैम हमने कर दिया। वेरी गुड बेटा, हाँ 7 बच्चों ने कर दिया है इसको। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन बेटा, मंडे को इंडिपेंडेंस डे है ना, उस दिन आपकी क्लास नहीं लगेगी, ठीक है? ओके मैम। हाँ मतलब ओके मैम। डायरेक्ट वेंसडे बुधवार को। अच्छा, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि 3 बच्चे अभी भी इसका आंसर गलत देंगे। 3 बच्चों ने गलत किया है अभी भी इसका आंसर। जिन्होंने नहीं किया जल्दी से करो। पूरी की पूरी चीज मैंने आपको समझाई हुई है अभी, जब मैं परिमेय संख्या समझा रही थी। आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि ये फॉल्स है, असत्य है? 3 बच्चों ने असत्य पे टिक किया है। कौन है वो 3 बच्चे बेटा? वो डांटूंगी नहीं, बस मुझे पता चलना चाहिए कि किसको अभी भी लगता है कि असत्य है, ताकि मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूं। ठीक है, 2। एक और बच्चा है जिसने बी पे टिक किया है। 2 ही बच्चे दिख रहे हैं मुझे तो अभी। देखो बेटा, अच्छा निशांत बेटा, मतलब क्यों लग रहा है आपको कि असत्य होगा? कोई है एग्जाम्पल ऐसा जो आप बोल सकते हो कि ये पूर्णांक तो है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है? है तो सर कोई एग्जाम्पल आपके माइंड में? मतलब अगर आप असत्य बोल रहे हो तो इसका कोई प्रूफ होना चाहिए ना कि आप इसलिए असत्य बोल रहे हो, फॉल्स बोल रहे हो। आप मुझे देखो, पूर्णांक का कोई भी वैल्यू उठा लो बेटा, यहाँ मैं पूरे के पूरे पूर्णांक लिख रही हूँ। चलो फिर से कि जहां तक लिख सकती हूँ। इस तरफ है माइनस के पूर्णांक, माइनस के इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। अब मैं सबको आपको देखो परिमेय संख्या बना के दिखाऊंगी। सबके नीचे 1 लगा दो। मैम इसमें रूट की संख्या जाती है ना पूर्णांक में? बेटा 0 पूर्णांक में आता है। 0 मैम रूट भी जैसे रूट 7 है मैम, ये पूर्णांक में आएगा? मैम 0 पूर्णांक में आता है मैम। यस परिमेय में मैम 0 क्यों की जगह नहीं आएगा मैम? बेटा 0 पूर्णांक में आता है और 0 एक परिमेय संख्या। परिमेय में मैम? यस, बोलो बोलो, समझ में नहीं आया। मैम पूर्णांक में 0 आता है मैम, परिमेय में 0 नहीं आता मैम। नहीं आता? क्यों की जगह मैम? मैंने आपसे ये बोला ना बेटा कि 0/1 तो है लेकिन 1/0 नहीं होगा। मैंने बोला नीचे 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन तो याद रखो। 0 नीचे ना हो। क्यों 0 ना? ऊपर तो हो सकता है ना, ऊपर तो 0 हो सकता है। क्लियर हुआ? कंडीशन तीसरी ये भी तो बोल रही है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने कभी ये नहीं बोला कि ऊपर 0 ना हो। उसने बोला कि स्टेटमेंट में कहीं कि p 0 के बराबर ना हो। अगर बोला होता तो आप बोलते कि 0 एक परिमेय संख्या नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, और उसने कहीं मेंशन नहीं किया। भाई तो कहीं मेंशन नहीं किया तो मैं मान सकती हूँ कि p 0 हो सकता है। ठीक है, इसको समझो। जो चीज नहीं बोली है इसका मतलब कि वो नहीं है, मतलब जो चीज नहीं बोल रही तो वो नहीं है ना। इसने कहीं मेंशन नहीं किया तो मैं क्यों बोलूँ कि ये परिमेय संख्या नहीं है? क्लियर हुआ? मैम इस पूर्णांक में मैम रूट की संख्या भी आती है क्या? पूर्णांकों में फिर से वही रूट की संख्याएं आएंगी जिनका आप निकाल सकते हो।
जैसे Okay, ma'am. दो का मतलब ही वर्गमूल 4 है, 2 का मतलब ही वर्गमूल 4 है ना, वही कंडीशन है। क्लियर? यस मैम। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास होगी आपकी वेडनेसडे को, ठीक है। 15 को क्लास नहीं है मैम और होमवर्क मैं आपका कल सेंड कर दूंगी। ओके मैम, बाय मैम।